आपने भी ऐसे कई लोग देखे होंगे जो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते, बट स्टिल लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और कुछ लोग सालों तक अच्छे बने रहकर भी इग्नोर कर दिए जाते हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? बहुत सारे लोगों की इंसल्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि ये दुनिया बुरी है, बल्कि उनकी इंसल्ट इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने दुनिया को सिखा दिया होता है कि मेरे साथ ऐसे ट्रीट करना अलाउड है। ये वीडियो शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि आज हम दूसरों की डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम उस एडिक्शन की बात करेंगे जिसमें हम खुद अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर एक्सेप्टेंस को चुनते हैं और फिर धीरे धीरे हम इतना बैंड हो जाते हैं कि लोग हमारी वैल्यू नहीं बल्कि हमारी अवेलेबिलिटी देखने लगते हैं। आपको लगता है कि लोग आपकी काइंडनेस की कदर नहीं करते, लेकिन सच ये है कि लोग काइंडनेस की रिस्पेक्ट तब तक नहीं करते हैं जब तक उसके पीछे सेल्फ रिस्पेक्ट ना खड़ी हो, वरना फिर आपकी काइंडनेस सैक्रिफाइस की कैटेगरी में चली जाती है और सैक्रिफाइस को वीकनेस वाली कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ये दुनिया आपको चुपचाप ऑब्जर्व कर रही होती है कि कितनी बार आप हाँ बोल देते हो जब आपका दिल ना कहना चाहता है, कितनी बार आप हंसकर अपनी इंसल्ट को इग्नोर कर देते हो, कितनी बार आप सामने वाले को कंफर्ट करने के लिए अपनी बाउंड्रीज को मिटा देते हो, किल कर देते हो। लोग सब कुछ नोटिस करते हैं और फिर वो कॉन्शियसली भले ही ना करे पर सबकॉन्शियसली डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंसान टॉलरेट कर लेगा और बस उसी एग्जैक्ट मोमेंट से आपकी रिस्पेक्ट मरना शुरू हो जाती है। सबसे पहला रीजन पता है क्या है कि क्यों लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते? वो ये है कि आप डेस्परेट एनर्जी कैरी करते हो और डेस्पिरेशन सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता बल्कि अटेंशन का भी डेस्पिरेशन होता है, अप्रूवल का भी डेस्पिरेशन होता है, ग्रुप में एक्सेप्टेड फील होने का भी डेस्पिरेशन होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर कन्वर्सेशन में ओवर एक्सप्लेन करते हैं, अपने आप को बार बार जस्टिफाई करते हैं, अपने पॉइंट को बार बार प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सब लोगों को ये कंटिन्यूसली समझाते रहते हैं कि भाई मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन साइकोलॉजी का एक ब्रूटल रूल है, जो इंसान लगातार खुद को एक्सप्लेन करता रहता है ये दुनिया उसको लो स्टेटस की कैटेगरी में डाल देती है, क्योंकि कोई भी पावरफुल इंसान हर सेकंड अपनी एग्जिस्टेंस के लिए परमिशन नहीं मांगता। वीक लोग वैलिडेशन कलेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग अपनी प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर मुझे आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। अगर आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझना चाहते हो कि क्यों आप बार बार सेम तरह के इंसल्ट को अट्रैक्ट करते हो, क्यों आप बार बार सेम तरह के लोगों से अटैच हो जाते हो, तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी गाइड, एक छोटी सी ई बुक लिखी है, बिहाइंड द डार्क। ये सिर्फ 32 पेजों की है और मैंने जानबूझकर इसे कम पेजेस की रखा है ताकि जो भी मैं आपको बताना चाहूँ वो स्ट्रेट टू द पॉइंट आप तक पहुंच सके, बिना किसी फालतू थ्योरी के। सो अगर आप भी अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझना चाहते हो, अपनी लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी लाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वीडियो पर वापस चलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बचपन से हमें गलत चीज सिखाई गई है कि भाई अच्छे बनो, सबको खुश रखो, लड़ाई मत करो, सबके लिए एडजस्ट करते रहो, सबके लिए सेक्रीफाइस करते रहो। और फिर हमारे माइंड में चीज बैठ जाती है कि अगर हम अनकंफर्टेबल बने, अगर हम अनकंफर्टेबल सच बोलने लगे तो लोग हमें छोड़ देंगे। इसीलिए फिर आप फेक स्माइल कैरी करते हो, लोगों के साथ फेक एग्री होते हो, फेक पेशेंस दिखाते हो, लेकिन अंदर से आपके अंदर एक रिसेंटमेंट बिल्ड होता रहता है। और रिसेंटमेंट की सबसे डेंजरस बात यह है कि बाहर से आप जितना सॉफ्ट दिखते हो, अंदर से उतने ही ज्यादा कड़वे, उतने ज्यादा बिटर होते जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये दुनिया अनफेयर है। पर रियलिटी ये है कि दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसे आप उसे अलाउ करते हैं। पहली बार जब कोई इंसान आपको जोक के नाम पर आपकी इंसल्ट कर देता है तो वो आपको टेस्ट कर रहा होता है। अगर आप उसको अलाउ कर देते हो तो दूसरी बार वो थोड़ा और बिलो द बेल्ट जाता है, फिर तीसरी बार उसको आपकी लिमिट पता चल जाती है। फिर एक टाइम बाद आप रियलाइज करते हो कि यार मुझे सब लाइटली लेते हैं। लेकिन सच ये है कि रिस्पेक्ट एक बार में नहीं मरती है, रिस्पेक्ट छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस में मर जाती है। जब आप सामने वाले के लिए सिर्फ अवेलेबल रहने के लिए अपनी प्रायोरिटीज को सेक्रीफाइस कर देते हो, जब आप लोगों के लिए टाइम निकालते हो इवन व्हेन यू आर बिजी, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला नाराज ना हो जाए, जब आप बिना अपनी गलती के भी बार बार माफी मांगते रहते हो सिर्फ इसलिए ताकि रिलेशनशिप में शांति बनी रहे, कंफ्लिक्ट ना हो, आपको लगता है कि आप मैच्योर हो। रियलिटी ये है कि आप अपनी वैल्यू को डिस्काउंट पर बेच रहे हो। और सबसे डेंजरस लोग तो वो होते हैं जो आपकी अच्छाई को धीरे धीरे बस ऑडिट कर रहे होते हैं। वो आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप कितना टॉलरेट करोगे, आप कितना चेज करोगे, आप कितना इग्नोर करोगे, कितना एक्सेप्ट करोगे। और फिर वो धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे पुश करते जाते हैं अगर आप अलाउ करते जाते हो। इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह डिसरिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे दोस्तों के ग्रुप में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे ऑफिस में हो, हर जगह उन्हें डिसरिस्पेक्ट ही मिलती है। क्योंकि प्रॉब्लम जगह की नहीं है, प्रॉब्लम ग्रुप की भी नहीं है, प्रॉब्लम अपनी आइडेंटिटी की है। अगर आप इंटरनली ये बिलीव करते हो कि प्लीज मुझे मत छोड़ के जाना, तो ये दुनिया आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेगी भाई। अब अपन को लगता है कि भाई क्या पता चलता होगा सामने वाले को, मैं तो उन्हें कॉन्फिडेंट होकर ही दिखा रहा हूँ ना। हमारी एनर्जी चीख चीख के सामने वाले को बता देती है। आप भी सामने वाले की एनर्जी को इजीली जज कर सकते हो। और ये जो लो सेल्फ वर्थ वाली जो स्मेल है ना,
ये सच बता रहा हूँ, काफी दूर तक जाती है, लोग दूर से ही सेंस कर लेते हैं इस चीज को। अब एक और सच सुनो, लोग आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जितनी आप उनकी करते। लोग आपकी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी आप खुद की करते। अगर आप खुद अपने टाइम को वेस्ट करते हो तो लोग भी वेस्ट करेंगे। अगर आप हर बार अवेलेबल हो जाते हो तो लोग आपको ऑप्शन समझेंगे। अगर आप अनकंफर्टेबल चीजें बोलने से डरते हो तो लोग आपकी साइलेंस का यूज करेंगे। और आयरनी देखो, जो लोग सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करते हैं वही लोग सबसे अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई एग्रेशन तो बहुत गलत चीज है, बाउंड्रीज लगाना काफी रूड चीज है, डिस्टेंस मेंटेन करना ईगो है। लेकिन रियलिटी में बाउंड्रीज कोई नफरत से नहीं आती कि आपको सामने वाले से नफरत है तब आपने बाउंड्रीज बना ली। बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है। आपको लगता होगा कि भाई स्ट्रांग होने का मतलब है कि कौन कितना ज्यादा चिल्ला कर बात कर सकता है। नहीं भाई, रियल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा साइलेंट होती है। वो हर जगह रिएक्ट नहीं करती, वो हर इंसान को कन्विंस नहीं करती रहती, वो हर जगह माफिया नहीं मांगती, वो बस स्टैंडर्ड सेट करती है। और फिर जो इंसान इन स्टैंडर्ड को क्रॉस करने की कोशिश करता है वो उस इंसान की लिस्ट से गायब हो जाता है, बस। बट आपका सिस्टम उल्टा है। आप फ्री में सबको एक्सेस देते जाते हो और फिर उनसे रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करते हो। आप इमोशनली अवेलेबल हो उन लोगों के लिए जो आपको इमोशनली एग्जॉस्ट कर देते हैं। आप लॉयल हो उन लोगों के लिए जो आपको कन्वीनियंस के तौर पर यूज करते हैं। और फिर आप रात को सोचते हैं कि भाई मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समवेयर डीप इनसाइड आप अबंडनमेंट से डरते हो। और जो इंसान अकेले रहने से डरता है ये दुनिया उसको कंट्रोल कर लेती है। यही हिडन चैन है, यही इनविजिबल चैन है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ बीइंग अलोन, ये सब आपको घेर लेते हैं। और इस डर की वजह से आप वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आपको अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही है। रिस्पेक्ट हमेशा सेक्रीफाइस मांगती है, चाहे अप्रूवल की हो, चाहे अटेंशन की हो, चाहे कंफर्ट की हो। लेकिन जो इंसान इन सब चीजों को बचाने के लिए निकलता है ना, वो आखिर में खुद को ही खो देता है। आज के टाइम पर हर इंसान फेक कॉन्फिडेंस लेकर घूम रहा है। इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे अल्फा कोट्स डालना काफी आसान है, आई डोंट गिव अ फक या फिर आई डोंट केयर बोलना काफी आसान है। लेकिन रियल टेस्ट तब होता है जब आप किसी अपने इंपॉर्टेंट इंसान को ना बोलते हो बिना किसी गिल्ट के, जब आप डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करते बल्कि उसका जवाब देते हो। जब आप रूम में एंटर करो और अंदर से ये फीलिंग आए कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, वो तुम्हारी चॉइस है, पर मैं खुद की डिसरिस्पेक्ट नहीं होने दूंगा। और कसम से जिस दिन ये स्टैंडर्ड डेवलप कर लोगे ना, ये एनर्जी डेवलप कर लोगे ना, दुनिया का बिहेवियर इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। आप थोड़ी सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है अपने नर्वस सिस्टम को अप्रूवल के एडिक्शन से बाहर आने के लिए ट्रेन करो। क्योंकि पीपल प्लीजिंग सिर्फ बिहेवियर नहीं होता, ये सर्वाइवल रेस्पॉन्स होता है। जब इंसान को बचपन में बहुत कंडीशनल प्यार मिलता है तो फिर उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि अगर मैं सबको खुश रखूंगा तभी मैं सेफ रहूंगा। इसलिए आप आज भी हर जगह इमोशनल कैलकुलेशन करते रहते हो कि ये मुझे जज तो नहीं करेगा ना, ये मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगा ना, ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा ना। और इसी चक्कर में आप बार बार खुद को एडिट करते रहते हो। अब ये प्रॉब्लम आपको छोड़नी पड़ेगी, ये एडिक्शन आपको तोड़ना पड़ेगा, पर ये एक दिन में नहीं टूटेगा। इसलिए आपको लगातार अनकंफर्टेबल एक्शंस लेने पड़ेंगे। आज से छोटी छोटी चीजों में ना बोलना शुरू करो, हर जगह एक्सप्लेनेशन देना बंद करो। अगर बिजी हो तो हो, अगर मूड नहीं है तो भाई फेक एनर्जी क्यों दिखाते हो? अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो फालतू की स्माइल देकर उसे इग्नोर क्यों करते हो? डायरेक्ट बोलो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बस। एंड बिलीव मी, स्टार्टिंग में काफी अजीब लगेगी, बॉडी कांपेगी, एंग्जाइटी होगी, गिल्ट होगा, सब कुछ होगा, पर यहीं से ही आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। यही तो आपकी असली सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई। दूसरा सॉल्यूशन, अपने अटेंशन की वैल्यू समझो। आजकल लोग पैसे से ज्यादा अटेंशन कंज्यूम करते हैं, और जिस इंसान की अटेंशन सबको इजीली अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई देना मैच्योरिटी नहीं होती, हर कॉल उठाना लॉयल्टी नहीं होती, हर जगह इमोशनली अवेलेबल होना ये अच्छाई नहीं होती। कभी कभी आप ओवर अवेलेबल होते हो, और ओवर अवेलेबिलिटी रिस्पेक्ट को भी डिस्ट्रॉय करती है और अट्रैक्शन को भी। पावरफुल लोगों को हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी लाइफ का सेंटर वो लोग नहीं होते। उनकी लाइफ का सेंटर उनका मिशन होता है, उनकी प्रायोरिटीज होती है, उनका डिसिप्लिन होता है। आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ी डेप्थ क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि लोग आपकी एब्सेंस को भी फील करें, और एब्सेंस तभी फील होती है जब आपकी प्रेजेंस चीट ना हो। इसीलिए थोड़ा सा शिफ्ट लेकर आओ। हर वक्त सिर्फ रिलेशनशिप, रिप्लाईज, वैलिडेशन और इन सब के पीछे बस मत पड़े रहो। जिम जाओ, बॉडी बनाओ, स्किल्स बनाओ, पैसे बनाओ, कुछ पढ़ो, साइलेंस में अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करो। क्योंकि रिस्पेक्ट सिर्फ शब्दों से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट आपकी एनर्जी से भी मिलती है। जब इंसान इंटरनली फुलफिल्ड होता है तो उसकी आंखों में एक अलग स्टिलनेस आ जाती है, वो फिर डेस्परेट नहीं लगता। तीसरा सॉल्यूशन, अपनी लैंग्वेज को चेंज करो। वीक लोग वीक लैंग्वेज का यूज करते हैं विदाउट रियलाइजिंग इट। अगर तुम फ्री हो तो सॉरी, अगर तुम्हें डिस्टर्ब किया तो मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है,
ये सारे सेंटेंस तुम्हारी एनर्जी को लो करते। हर सेंटेंस में परमिशन मांगना बंद करो। एक क्लियर और एक काम कम्युनिकेशन डेवलप करो। स्ट्रॉन्ग लोग एग्रेसिव नहीं होते, वो प्रिसाइज होते हैं। वो अननेसेसरी ज्यादा नहीं बोलते, वो नीडीनेस नहीं दिखाते। अब एक बहुत प्रैक्टिकल चीज याद रखो, जब कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करे तो तुरंत इमोशनल रिएक्शन मत दो। इमोशनल रिएक्शन पावर को लीक करता है और आपकी कामनेस सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देती है। अब अगली बार अगर कोई आपको लाइटली ले तो तुरंत उसको हंसी में कन्वर्ट मत कर देना। थोड़ा पोज लो, सामने वाले की आंखों में देखो और उससे बस एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछो कि भाई रिपीट करना जरा, मतलब क्या है तुम्हारा? ओह इंटरेस्टिंग। एंड बिलीव मी, आधे से ज्यादा लोग यही नर्वस हो जाएंगे, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट तब तक इजी लगती है जब तक सामने वाला पैसिव हो। चौथा सॉल्यूशन, अपने अकेलेपन से दोस्ती करो। जब तक आप अकेले रहकर भी खुश नहीं रहोगे, आप गलत लोगों को टॉलरेट करते रहोगे। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप नहीं बल्कि इमोशनल पेन किलर ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए वो डिसरिस्पेक्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि बस रिलेशनशिप खत्म ना हो। लेकिन जिस दिन आप साइलेंस को भी इंजॉय करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन दुनिया का कंट्रोल आपके ऊपर से कम हो जाए। अकेला रहना वीकनेस नहीं होती। वीकनेस वो होती है कि टॉक्सिक लोगों के साथ हो सिर्फ इसलिए ताकि अकेला ना रहना पड़े। अपने आप को डेट करो, अपने साथ बैठो, अपने साथ वॉक पे जाओ, अपने साथ कॉफी पे जाओ, जर्नल लिखो, अपने आप को ये समझाओ कि आपको हर जगह ऑडियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे लोग दूसरे के थ्रू अपनी एग्जिस्टेंस फील करते हैं। अगर कोई मैसेज ना करे तो उन्हें लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत डेंजरस स्टेट है, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ बाहर के बटन्स कंट्रोल कर रहे हैं। पांचवा सॉल्यूशन, अपनी बॉडी को वीक मत होने दो। ये भले ये थोड़ा घिसा पिटा सॉल्यूशन लगेगा, बट ये रियलिटी है। दुनिया आपकी फिजिकल एनर्जी को भी रीड करती है। अगर आपका पोस्चर बिल्कुल कोलैप्स हुआ हुआ है, आपकी आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपकी बॉडी बिल्कुल वीक लग रही है, आपकी आवाज कांप रही है, तो कौन आपको सीरियसली लेगा? इसलिए अपनी फिजिकल प्रेजेंस पे काम करो, आई कांटेक्ट सुधारो, अपना पोस्चर सुधारो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। अब एक सच सुनो, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है, रिस्पेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस से क्रिएट होती है। अगर सामने वाले को पता है कि अगर वो बाउंड्री क्रॉस करेगा तो वो आपसे दूर हो जाएगा, तब आपको वो रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन आप कॉन्सिक्वेंसेस देते ही नहीं हो, आप सामने वाले को वार्न कर देते हो, इस होप में बैठे रहते हो कि शायद सामने वाला समझ जाएगा। नहीं समझेगा भाई। ह्यूमन बीइंग्स पैटर्न्स को रीड करते हैं। अगर आप डिसरिस्पेक्ट के बाद भी सामने वाले इंसान के लिए अवेलेबल हो तो इनडायरेक्टली आपने उसको परमिशन दे दी है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल और वैल्यूबल लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप मेरी ई बुक को पढ़ना चाहते हो, अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।